अंबेडकर का नाम, नया सियासी संग्राम। दिल्ली से मध्य प्रदेश पर बाबा साहेब के अपमान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोला। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि आज कांग्रेस ने एक फैशन बना लिया है, अंबेडकर अंबेडकर। शाह का यह बयान करीब 2 मिनट का है, लेकिन विपक्ष की ओर से एक 12 सेकंड का वीडियो वायरल किया गया, जिसे बाबा साहेब के अपमान से जोड़कर बताया गया और पीएम से गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर डाली। उधर शाह ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया, पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी है। एमपी में भी इस पर सियासी महाभारत जारी। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। अपमान का नैरेटिव, विपक्ष हुआ एक्टिव। इधर आके वो बताओ भाई, उनको भी एविडेंस होना ना, ऑथेंटिसिटी। फैशन हो गया, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। अपमान की लड़ाई काले इतिहास पर आई। में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। केतली, बोतल, सवाल, सड़क से सदन तक बवाल। संविधान के निर्माता रहे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो टिप्पणी करी, बड़ी घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। सदन में हंगामा करना उनका काम है, उनकी मंशा ही नहीं रहती कि सदन पूरी तरह से चले। संविधान निर्माता बाबा साहेब के नाम पर नैरेटिव सेट कर विपक्ष एक्टिव हो गया है। दरअसल राज्यसभा में अमित शाह ने एक बयान दिया था, जिसे कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान बताया है। हालांकि शाह ने अपने बयान पर कहा कि कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़कर पेश किया। आखिर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर कौन सा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? शाह के बयान का मतलब कुछ और था, लेकिन विपक्ष ने इसका नैरेटिव कुछ और बना दिया। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी अंबेडकर जी का अपमान करती है। उधर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब का सम्मान ही नहीं किया। आखिर किसने अंबेडकर का अपमान किया है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर डाल लेते हैं नजर। और महाडिबेट के आज के सवाल हैं, अपमान की महाभारत में आखिर विलेन कौन है? दूसरा सवाल, सम्मान की जंग में सियासी रंग क्यों? तीसरा और आखिरी सवाल महाडिबेट का, बाबा साहेब का नाम सियासत है काम। इन तीनों सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। अब्बास हाफिज साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अब्बास जी। ब्रिज गोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश प्रजापति जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। तो अंबेडकर पर, बाबा भीमराव अंबेडकर पर सियासत नहीं है, बल्कि हर सियासी दल अपने अपने हिसाब से बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करता रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकता रहा है। लेकिन एक बार फिर से चर्चा का विषय तब हो गया जब चर्चा हो रही थी वन नेशन वन इलेक्शन पर, और बाबा भीमराव अंबेडकर का जिक्र आया। गृह मंत्री अमित शाह ने जब उनका नाम लिया, उसके बाद सियासत अब 7वें आसमान पर है। आरोप कि बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है, यही समझेंगे आखिर अपमान हुआ कैसे। अब्बास हाफिज साहब, सबसे पहले आपके पास, थोड़ा जरूर समझाइएगा हमारे दर्शकों को भी कि आखिर अपमान हुआ कैसे। देखिए, अमित शाह जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत पॉलिश पार्लियामेंट्रियन हैं, देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अनडिक्लेयर्ड लाइफ टाइम अध्यक्ष भी हैं, कह सकते हैं कि उनके बिना पूरी भाजपा अधूरी है। वो बहुत सोची समझी बात कहते हैं। उन्होंने जिस तरह से तान तंज किया अंबेडकर जी को लेकर, जो टिप्पणी की, अंबेडकर जी, बाबा साहब एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए भगवान समान ही उन्होंने काम किया है, जो उनको भगवान का ही नाम देता है। अगर वो उस तरह की बात करेंगे, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता, सबने देखा है, सब जानते हैं क्या कहा था उन्होंने, अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का जप लेते, बहुत सी बात है, साफ थी। उसके ऊपर भी हठधर्मी ये कि नहीं,
मैंने जो कहा वो सही था, मेरी बात पे गलत पेश कर दिया गया, जिन लोगों को समझना था वो समझ चुके हैं। लेकिन क्या ये बात नहीं है कि अंबेडकर जी के विरोधी ये लोग आज क्यों हुए हैं? ये तो हमेशा से अंबेडकर जी के विरोधी हैं। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका नाम अगर हम ये कहें पितृ पुरुष के जैसा है बीजेपी के लिए, उनकी तो खुले सदन में लड़ाई हुई है अंबेडकर जी से। उनका जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया है अंबेडकर जी को, वो जगजाहिर है एक बिल को लेकर। उस बिल के ऊपर अब चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यह लंबी बात चल सकती है। लेकिन ये हमेशा से अंबेडकर जी सावरकर जी के खिलाफ हमेशा लिखते आए, जिनको बीजेपी अपना आदर्श चेहरा मानती है। तो ये सारी चीजें नई नहीं है, सार्वजनिक है। ये अंबेडकर विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी भी है, लेकिन कह नहीं सकते हैं खुल के, इतनी सी बात है। ठीक है ब्रज गोपाल जी, अब इसमें मुझे लगता नहीं कि सवाल फिर से पूछूं, आप पूरी बात सुन रहे हैं। पूरी बीजेपी को अंबेडकर विरोधी बता रहे हैं अब्बास हफीज साहब। नहीं देखिए प्रशांत जी, आप भी सब जानते हैं कि कौन विरोधी। अभी अभी जो हमारे अब्बास भाई जो कह रहे थे, उसमें उनकी भावना आ गई कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भगवान के समान मानता है। उस वर्ग की बात क्यों? क्या इस देश के आम आदमी, मैं और आपके लिए वो सदृश नहीं हो सकते? मैं ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 145 करोड़ देशवासियों के लिए अंबेडकर साहब का उतना ही सम्मान होना चाहिए। मगर जो वर्ग विशेष है, इसी के जो वोटों पर डाका डालने की जो कोशिश है, अब मैं इतिहास बता देता हूं। उन्हीं बाबा साहब की चर्चा हो रही है, जिन बाबा साहब को 2 बार, एक बार भंडारा से, एक बार मुंबई से चुनाव हरवाने का काम किया। उन्हीं बाबा साहब की बात हो रही है जिनके नाम पर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई, परंतु वो कभी कांग्रेस ने नहीं बनाई, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। उन्हीं बाबा साहब की बात हो रही है जिन बाबा साहब के मकान को, जिसमें रहकर वो लंदन में पढ़े थे, उसको स्मारक बनाने का काम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और एक जो सबसे बड़ी बात है, वही बाबा साहब अंबेडकर की चर्चा हो रही है, जिन्हें नेहरू, इंदिरा और राजीव, इनके बाद फिर भी ये याद नहीं आया कांग्रेस। सावरकर जी को लेकर अंबेडकर जी का क्या एक तरह से जो मसला था बहस का, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लेकर था। बीजेपी के जितने पितृ पुरुष हैं, उनसे क्यों उनको नापसंद करते थे बाबा साहब अंबेडकर? इतिहास के पन्नों में जाके क्या एडिट करने का ऑप्शन है आपके पास? मैं फिर से कहता हूं, कब नापसंद थे? मैं तो एक बात और कहता हूं, 1989 तक, जब तक गांधी परिवार की सत्ता इस देश में रही। आवाज ब्रज गोपाल जी की कट गई है, लेकिन हालांकि अब्बास भाई एक सवाल जरूर है कि भाई चर्चाएं होना, वार्तालाप होना, क्या कहता हूं 1989, प्रशांत जी एक बात कंप्लीट कर देता हूं, 1989 इसके पहले कभी कांग्रेस ने बाबा साहब का नाम नहीं लिया। मैं फिर से जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और 1989 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया, तब कांग्रेस को यह याद आया। और मैं फिर से कहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं थे, जाति के नेता नहीं थे, वो इस देश के नेता थे। वो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक थे, और कांग्रेस ने उनके कद को घटाने का काम किया है। हालांकि बाद में कांग्रेस भी छोड़ी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अलग पार्टी बनाई, अलग धर्म भी बनाया, या कहें कि हिंदू धर्म भी छोड़ दिया। खैर वो उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे। सूर्य मैथिल जी के पास मैं जाऊंगा। सूर्य मैथिल जी, बहुत सारा पूरा भाषण आपने भी सुना होगा अमित शाह जी का, गृह मंत्री का। सवाल ये बहुत उठता है कि आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर आपत्ति कांग्रेस को हो गई? कांग्रेस को बयान रास नहीं आ रहा। और देखिए, रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आज कांग्रेस लेके तख्तियां घूम रही है कि बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिन लोगों ने बाबा साहब का लगातार अपमान किया, जिन लोगों ने बाबा साहब के कहे हुए शब्दों का अपमान किया, बाबा साहब के द्वारा रचित इस भारत के संविधान की मूल आत्मा प्रियम्बल, उसकी हत्या कर दी, आज वो यहां बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बहुत विनम्रता से एक शब्द पूछना चाहता हूं। अरे भैया सुनो तो सही, बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं मेरे भाई, मुझे इतना तो बता दो। थोड़ा आप बाबा साहब के कपड़े में लपेट कर रहे हो, अपना चेहरा तो बचा लीजिए मैथिल जी। भैया इस तरह से भाजपा के यहीं पे भी दंगा शुरू करोगे क्या? चुनाव की बात कर रहे हैं जो मैथिल तुम्हें शुरू कर दिए। पैसे कितने दिए बीजेपी ने यहाँ बैठ रहे के? हम इससे बात कर रहे व्यक्तिगत कोई ना हो,
अब्बास भाई प्लीज अरे व्यक्तिगत ना चर्चा करें। मैथिल जी, अब्बास भाई निकालोगे ना, प्लीज व्यक्तिगत निकलोगे, पहली चीज सुनो। व्यक्तिगत नहीं, सूर्य मैथिल जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, व्यक्तिगत नहीं। अब्बास भाई आपसे भी स्पष्ट ज्ञान दे रहे थे, व्यक्तिगत ना हो प्लीज मुद्दे पर रहे, अपनी बात रखें, अपनी बात रखें, व्यक्तिगत नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पहले तो ये बताओ, पंच महातीर्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसे गुंडे अंबेडकर जी के हमारे जैसे गुंडों की भाषा से नहीं चलेगा। नहीं प्लीज डिबेट खराब ना करें, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है आप सभी से। मैं कांग्रेस के भाषा की मर्यादा रखना, ये देश संविधान से चलेगा। मैं दंगाई, मुझे ये बताओ कि अम्बेडकर जी के दंगाई तीर्थ, अरे गुंडागर्दी वाले व्यक्ति ये गीदड़ टीवी के ऊपर बैठ के मैथिल जी ये गुंडागर्दी करना बंद कर दो। टीवी के गुंडे यहाँ पर के ऊपर खत्म हो जाते हैं संविधान के सामने आके। तो तुम इस प्रकार के संविधान के दायरे में ये देश चलता है। मैथिल जी अपनी भाषा को तमीज से बोलने का मौका दीजिए, आपको मौका रहेगा, मौका आऊंगा इनके पास। सुन लीजिए पहले, इससे बात करना, सुन लीजिए पहले, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं इनसे बात कर रहे हैं, सुन लीजिए ना प्लीज कर दिया जाएगा। सुन लीजिए फिर आ रहा हूँ, कर दिया जाएगा संविधान के दायरे में। अरे सुनो, ये ना उंगली मत दिखाओ, समझ में आया? ये फिर देखिए, ये मोहन यादव का राज है वहां पर मध्य प्रदेश में। दंगा करोगे तो घर पे बुलडोजर चलाते हैं, नोटिस चिपकाया जाएगा और बुलडोजर चलाया जाएगा, समझ में आ गया? मर्यादा होती है कुछ। ना वो दिन हारा हुए जब पसीना मैं सही कर दूंगा। ये नेहरू का नहीं, नरेंद्र मोदी का भारत है, समझ में आया? दंगाइयों, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है अब्बास भाई, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है मैथिल जी, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। प्लीज मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर जिस तरह से ये बोल रहा है, तीन प्रश्न है कांग्रेस के प्रवक्ता से, ये यहाँ पर बैठकर अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न, पंच तीर्थ भाजपा की सरकार ने बना, उनके नाम बता दें। दूसरा, आपातकाल के अंदर 21 महीने तक देश के संविधान को जेल में रखा, तब क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान हुआ? और तीसरी चीज, क्या कारण है? चलिए, नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया, आप लोगों ने क्यों नहीं अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया? बताइए प्लीज अब्बास भाई 20 सेकंड, फिर 2 और मेहमान है उनके पास जाऊंगा। देखिए, सबसे पहला विषय मेरा इतना सा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन अंबेडकर जी का पहले दिन से विरोध किया, जो सावरकर, अरे तुम ये बताओ ना, तुम ये बताओ, विरोध लोकतंत्र में चलता है, बोलने लगे, मुझे ये बताओ, तुमने उनके पंचतीर्थ क्यों नहीं बनवाए? चले ठीक है, सड़क क्यों नहीं दिया? जाऊंगा, ठीक है मैथिल जी प्लीज, प्लीज मैथिल जी प्लीज, शब्दों पर प्लीज ध्यान रखिए, मैथिल जी शब्दों को ध्यान से इस्तेमाल करिए। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। राकेश प्रजापति जी, चलिए राकेश प्रजापति जी हमारे साथ नहीं है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, 4 बार अंबेडकर जी का नाम लिया, लेकिन सवाल यह कि पूरा बयान अब नहीं सुनाया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट को क्या हम उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे जो जिस कॉन्टेक्स्ट में यह बयान दिया गया था गृह मंत्री के जरिए? देखिए जी, सबसे पहले तो अंबेडकर जी इस देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए नॉलेज ऑफ सिंबल है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको डिक्लेयर किया था, तो वो केवल एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के लिए सम्मानजनक व्यक्ति हैं। देखिए, टॉपिक अमित शाह जी का राज्यसभा में दिया गया बयान है। आप पीछे की बातें ना कांग्रेस करे, ना बीजेपी करे, ना अदर करे। आज का टॉपिक क्या है, उस पर अगर डिस्कशन करें तो ये डिबेट बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, उस चीज में 2 चीजें हैं। पहला पार्ट अगर लेती है कांग्रेस तो वो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अमित शाह जी ने गलत कहा है, लेकिन सेकंड पार्ट को भी कंसीडर करना चाहिए। अब समस्या कहां है? समस्या एक है कि अंबेडकर जी एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है, नो डाउट, पूरे देश के लिए। अमित शाह जी बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, लेकिन उन्होंने जो शब्द शुरुआत में कह दिया वो कहीं ना कहीं एक पब्लिक फिगर को नहीं बोलना चाहिए। उसका तरीका यह था कि दूसरा सेकंड पार्ट उसको हाईलाइट भी करना चाहिए था,
उन्होंने कहा एक फैशन बन गया। एक तो फैशन शब्द जी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दूसरा उन्होंने बार बार अंबेडकर अंबेडकर एंड अंबेडकर, आई थिंक 5 टाइम्स कहा उन्होंने जी। तो ये सब चीज वो भगवान से तुलना की कि भगवान नहीं है वो, यानी कि उनका नाम लेना, मैं ये मानता हूं कि जो दलित वर्ग है, अब मैं वर्ग पर जाता हूं, वो जय श्री राम नहीं बल्कि जय भीम कहते हैं। ठीक है, ठीक। वक्त थोड़ा कम है सत्यप्रकाश जी, मैं दोबारा हूं। राकेश प्रजापति जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश प्रजापति जी, इस कंटेस्ट में उसी सवाल को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा कि आखिर 4 बार अगर अंबेडकर जी का नाम उन्होंने लिया, कंटेक्स्ट हमने नहीं समझा। ये भी याद दिला रहे थे गृह मंत्री की कैबिनेट से अंबेडकर जी को इस्तीफा देना पड़ा। क्या कांग्रेस वाकई सम्मान कर पाई क्या अंबेडकर जी का? राकेश प्रजापति जी, आवाज आ रही है आपको? शायद राकेश प्रजापति जी के पास आवाज नहीं आ रही है। अब्बास हफीज साहब, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि भाई आखिर ये क्यों स्थिति हुई? क्या आरोप तो कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं कि भाई आप लोगों ने अपमान किया। जब बात आती है किसी प्रदर्शन की, आप अंबेडकर का नाम लेने लगते हैं, लेकिन जब बात उनके सम्मान की आती है तो वो क्यों नजर नहीं आता है? ये बात बीजेपी लगातार कह रही है कि भाई स्मारक बनता है तो गांधी नेहरू परिवार से जुड़ा बनता है, कोई संस्थान का नामकरण होता है तो वो गांधी नेहरू परिवार से जुड़ा होता है। देखिए, अंबेडकर जी को लेकर जितने स्थापनाएं की गई हैं वो एक बड़ी सूची है, उसको अगर देखा जाए तो आप सब देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सदन में दिया हुआ बयान एक बहुत महत्वपूर्ण अंश होता है भारत के इतिहास का। सदन के अगर कोई गलत होता है तो रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। अध्यक्ष जी ने, माननीय अध्यक्ष जी लोकसभा के, उन्होंने सदन से हटाया नहीं उस बयान को, एक्सपंज नहीं किया गया, जबकि प्रधानमंत्री के भाषण के बहुत से अंशभाग एक्सपंज किए गए। अरुण सूर्या जी, अगर ऐसा संविधान निर्माता को लेकर कोई टिप्पणी थी तो सीधे तौर के ऊपर उसको एक्सपंज करना चाहिए था। और सदन में दिया हुआ बयान, मैं फिर कहूंगा, राजनीतिक मंच से दिए हुए बयानों से अंतर रखता है अपने आप में। अंबेडकर जी के विरोध में बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं पूर्व में, वो सब जानते हैं। मैं फिर कहूंगा, ना सावरकर जी का मेल खाया अंबेडकर जी से, उन्होंने क्या कुछ कहा है उनके बारे में, यहां पे उसकी चर्चा होगी तो लंबा समय चला जाएगा। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यही है कि आज की तारीख में सदन में दिया हुआ बयान बार बार कहना, मजाक उड़ाना अंबेडकर जी को मानने वालों का, और हमारे तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी ने कितने अध्यक्ष दे दिए और आज की तारीख में क्या कर दिया, ये बहुत बड़ी बहस का विषय बनता जाएगा। जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं एक कोट मेथड से बदतमीजी करना चाहता हूं, मैं भी कहूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इस्लामिक कट्टरवाद के बारे में दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट था। 18 जनवरी 1929 के बहिष्कृत भारत के संपादकीय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, मुस्लिम लोगों का झुकाव मुस्लिम संस्कृति के राष्ट्रों की तरफ स्वाभाविक है और वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते, वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकते। ये दृष्टिकोण था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। खराब हो चुका है। आदमी पागल हो चुका है, इसके पागलपन पे इलाज कराइए, इसको यहाँ बैठा के। लोया जी, राहुल गांधी सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं, राहुल गांधी लिखते हैं कि मनु स्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। ब्रजगोपाल लोया जी, देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी जी जो लिख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो एक इस तरह से छोटी सी बात से समझ आ सकता है। ये छिपकली होती है, रात भर कीड़ों को खाती है और सुबह जाकर किसी महापुरुष के चित्र के पीछे छुप जाती है। ये प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से और गंभीरता से मैं ये कह रहा हूं कि हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार को भी आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके संविधान की मूल भावना को स्थापित करने का काम भी किया है। कल सदन ने पहली बार देखा कि लोकसभा में विधेयक पेश करा जाए या ना करा जाए, इसका मतदान हुआ, जबकि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो संविधान है उसकी प्रियम्बल बदल दी। प्रियम्बल बदलने के लिए सदन में कोई प्रस्ताव नहीं आया। आर्टिकल 35A कैसे जोड़ दिया नहीं मालूम। भीमराव अंबेडकर जी की किसी शिक्षा का पालन कांग्रेस ने नहीं किया। केवल 1990 के बाद
जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई उसके बाद बाबा साहब का नाम लेना प्रारंभ किया। और मैं फिर से छोटा भाई कुछ कहना चाहते, फिर मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। हमने बाबा साहब के काम को और नाम को दोनों को आगे बढ़ाने का काम किया। जिन्होंने अपमानित किया है वो आज चित्र के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लोया जी, आप मुझे भी सुन लीजिए, आप तो एक सभ्य व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति की तरह नहीं है। मैं यही कहूंगा कि संविधान के बारे में तो बहुत सी चर्चा हुई। जो सावरकर जी का हिंदू राष्ट्र की कल्पना थी या मुस्लिम राष्ट्र की बात थी जिन्ना की, उसके खिलाफ थे अंबेडकर जी। आपकी विचारधारा कहती है कुछ और। अंबेडकर जी से टकराव आपका निरंतर हो रहा है। राजनीति की और बार बार निकल के भी सामने आ रहा है, बार निकल के भी सामने आ रहा है कि आप अंबेडकर जी में नहीं विश्वास रखते। आपके कई नेताओं ने कहा कि संविधान बदलने के लिए हम आए हैं, तो आप संविधान विरोधी भी हो। मुझे लगता है कि सिर्फ माफी मांगनी चाहिए। जिसे दुनिया में पहला व्यक्ति है। लोया जी, आप तो सभ्य व्यक्ति हैं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप एक अच्छी भाषा में राकेश प्रजापति जी के पास में नहीं जा पाया। राकेश प्रजापति जी, बयान आपने भी सुना होगा, पूरा बयान। कांग्रेस थोड़ा छोटा बयान सुनवा रही, लेकिन पूरा बयान वाकई क्या अब लगता है कि अपमान था क्या ये बयान, या फिर जिस कंटेस्ट में दिया गया हमें उस कंटेस्ट में पूरे मामले को या बयान को समझना पड़ेगा? देखिए, मेरा एक मानना है, मैं लगातार डिबेट देख रहा था जी। दूसरा ये कि कांग्रेस जो है प्रमुख विपक्षी दल है, वह अपनी बातों को और अपने मुद्दों को उठाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी बीते एक दशक से 11 साल हो गए हम केंद्र सरकार में हैं, और ये लगातार जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, विपक्ष का काम होता है कि जनता के मुद्दों को सदन के अंदर उठाए। पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने को बचाने के लिए किन जो मूल मुद्दों से किसी तरीके से ध्यान हटाना है, वो ऐसे मुद्दों को उठाती है जिससे कि एक बवाल पैदा हो। जैसे आम जनता की जो मुद्दे हैं, रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए, और ऐसे विवादित मुद्दों को उठाया जाता है जिससे कि जो मूल मुद्दे हैं वो एक तरीके से हट जाते हैं और एक आप ये राकेश प्रजापति जी, माफी चाहूंगा, आपके पास बहुत कम वक्त आ पाया, फिर से आपसे माफी। लेकिन लब्बुल आप ये है कि अपमान सम्मान से ज्यादा बेहतर होता कि आम जनता के मुद्दों पर संसद केंद्रित रहती, तो शायद ज्यादा बेहतर होता, चर्चा भी ज्यादा होती। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का महा डिबेट में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।